नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक कुमार। आज हम ग्राम पंचायत राज कोड़िया के वार्ड नंबर 10 के मध्य विद्यालय हकमा के प्रांगण में हैं, जहां पे जो मनरेगा के तहत खेल मैदान बन रहा है उसकी सच्चाई दिखाने की जानकारी देने अपने जनता को उसका कार्य कहां तक हुआ है। क्योंकि देखिए, ये मनरेगा के तहत एक हर एक पंचायत के युवा को खेल के माध्यम से आगे बढ़ने का एक बहुत ही बड़ा माध्यम था। जितने भी गांव में प्रतिभाशाली युवा हैं जो खेल में अपना रुचि रखते हैं, वो खेल कर कहीं ना कहीं अपना भविष्य संवार सकते थे। लेकिन अपने ग्राम पंचायत राज कोड़िया के माननीय मुखिया जी द्वारा यहाँ के खेल मैदान की कितना निर्माण कराया गया है, उसकी जानकारी आप लोग के साथ हम साझा करेंगे। आइए चलिए दिखाते हैं हम अभी आपको लोगों को। ये है मनरेगा के तहत बनने वाला खेल मैदान, जिसका लागत सरकार द्वारा 9,36,000 के लगभग रखा गया था, जिसमें अपने कोड़िया पंचायत में इस खेल मैदान का निर्माण कराने के लिए 5,40,000 रुपये समथिंग निकासी हो चुका है अभी तक। और कार्य आप लोग के सामने है, देख सकते हैं आप किस तरीके का कार्य है। कार्य चालू हुए समथिंग 1.5 साल हो गया। जनवरी महीने में 2025 से कार्य स्टार्ट है। पोर्टल पे जो दिखाया गया है डाटा, और पोर्टल पे एक्सपेंडिचर कॉस्ट दिखाया गया है, यानी कि खर्च का कॉस्ट जो दिखाया गया है 68,000 रुपया। जबकि पोर्टल पे जो आप वाउचर देखिएगा उस डाटा में 5,40,000 के समथिंग निकासी दिखा रहा है। ये अंतर क्यों? बाकी आप लोग के सामने है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। 1.5 साल के अंदर में सिर्फ और सिर्फ देखिए 5,40,000 रुपये के लागत में सिर्फ और सिर्फ ये 2 खंभा तैयार हुआ है, और यहाँ आपका बेड तैयार हुआ है। जो खेलने के लिए तैयार करना था बेड, वो तैयार हुआ है सिर्फ। बाकी की स्थिति आप लोग के सामने है, और अभी कार्य पूरा भी नहीं हुआ तब तक देखिए स्थिति क्या है। आइए दिखाते हैं हम आपको। देख लीजिए कार्य की मजबूती। मैं पूछना चाहता हूँ अपने ग्राम पंचायत राज कोड़िया के मुखिया से कि क्या वो अपने घर की जब ढलैया कराते हैं या लिंटर करते हैं तो क्या इतनी पतला करते हैं? ये कितने दिन टिकेगा ग्राउंड? ये स्थिति है, देख लीजिए। अभी कार्य पूरा नहीं हुआ और टूटने भी लगा। बाकी आप इधर के देख सकते हैं ये कार्य। अभी जब कार्य पूरा नहीं हुआ और कहीं मिट्टी ढह जा रहा है, कहीं कुछ टूट जा रहा है, तो बाद की क्या स्थिति होगी आप लोग हुबहू जानते हैं। बाकी हम कुछ जानकारी आप लोग के साथ साझा करना चाहेंगे। 5,40,000 रुपये में अपने प्रतिनिधि द्वारा, यानी कि कोड़िया के मुखिया द्वारा 75,000 रुपये दिया गया अपहर कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर को, जी उसका निर्माण कार्य कराएंगे। और उसके बाद लगभग 92,000 रुपया सनी इंटरप्राइजेस को दिया गया। क्या खरीदा गया वो तो इसमें नहीं दिखा रहा है सनी इंटरप्राइजेस से, लेकिन अमाउंट दिखा रहा है आपको, जो मैं आपको जानकारी साझा कर रहा हूँ। और 3,73,000 के समथिंग माँ ईंट उद्योग को दिया गया। इसमें तो कुछ हद तक समझ में आता है कि अगर माँ ईंट उद्योग को दिया गया है तो ईंट ही खरीदा जाएगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 3,73,000 रुपये का ईंटा कहाँ पे है और लगा कहाँ है? क्योंकि इसके नीचे जो ये आप लिंटर किए हुए हैं पूरे ग्राउंड का, उसमें तो आप मुश्किल से 1 या 2 ईंट डाले हुए हैं। तो ये 3,73,000 रुपया का ईंट कहाँ पे लगा है? हमें और साथ साथ हमारे पूरे पंचायत वासियों को ये चीज़ बतलाया जाए। और एक और विषय जो बार बार हम हर एक वीडियो में कहते हैं आप लोगों को, देखिए हम किसी व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारा कहना है कि अपने पंचायत में जो भी कार्य हो रहा है पर उसका पारदर्शिता होना चाहिए, कार्य सही से होना चाहिए, और कार्य की जानकारी हमारे पंचायत वासियों को होना चाहिए। क्योंकि जो भी काम आता है पंचायत में वो आपके और हमारे टैक्स का पैसा होता है। क्योंकि कोई भी मुखिया हो, विधायक हो, कोई अपने घर से पैसा खर्च नहीं करता है। आज एक काम कराने के लिए सरकार से पैसा मिल रहा है तभी काम हो रहा है। वो भी किस स्तर पे हो रहा है आप लोगों को दिखाई दे रहा है सामने कि 5,40,000 रुपये अभी तक निकल चुका है। मान लीजिए कल को वो वीडियो पे आके बोलेंगे या कहीं उनके द्वारा बोला जाएगा कि अभी तो पैसा ही नहीं निकासी हुआ टोटल। आगे भाई आप जो निकासी हुआ है उसका तो काम पहले कीजिए, बाद का तो बाद में है। आप 5,40,000 के हिसाब से काम किए हैं,
जो पैसा आप निकासी किए उसका काम कीजिए, उसके बाद ना बाद का आपको पैसा मिलेगा, वो भी तो आप काम देख लीजिए। नीचे का है सिर्फ ईंट बिछाया हुआ है, 2 राधा मात्र ईंट बिछाया गया है, जो है कि उसका कार्य ये है, आपका कार्य पूरा होने से पहले आपका ढहने लगा ये नहीं, मिट्टी पे ईंटा बिछा दिए और मुश्किल से ये 2.5 इंच का लिंटर डाल दिए। इससे ग्राउंड कितना देर तक टिकेगा बताइए। पहली बात तो नीचे से कॉलम नहीं लाए, डायरेक्ट ईंट बिछा दिए, उस पर 2.5 इंच का सीमेंट और गिट्टी का घोल पिला दिए, हो गया लिंटर तैयार। और एक और बात है, देखिए इसमें कहीं भी सरिया का प्रयोग नहीं किया गया है, कहीं भी इस ग्राउंड में सरिया का प्रयोग नहीं किया गया है। अब तक ये ग्राउंड टिकेगा इसका, या वो बतलाएं, इसका गारंटी लिखित में दें कि अगर ये टूटेगा तो फिर दोबारा बना के देंगे, क्योंकि अभी तो कार्य पूरा नहीं हुआ तभी टूट गया वो, तो आगे की इसकी क्या मजबूती होगी वो आप लोग देख सकते हैं। पूरा भी नहीं हुआ है, 1.5 साल हो गया आपके कार्य पूरा नहीं हो पाया, जबकि कार्य पूरा होने की तिथि 3 से 6 महीना होता है। और क्यों फंसा है वो तो आपको जानकारी होगा। बस हमारा यही मांग है कि जल्द से जल्द खेल मैदान को बनाया जाए, ताकि अपने पंचायत की युवा खेल सकें। ये सिर्फ खेल मैदान नहीं है, पंचायत की युवाओं का भविष्य है, ये चुप रहने का विषय नहीं है। मैं खास करके अपने भाइयों से बोलना चाहूँगा, युवा पीढ़ी से, आप इसके बारे में बोलिए, क्योंकि आपके भविष्य की बात है, चुप रहने की बात नहीं है। जो लोग खेल में रुचि रखते हैं बन जाएगा, आप उसके जरिए, खेल के जरिए अपना भविष्य संवार सकते हैं। चलिए इतना ही, धन्यवाद। हमारी पंचायत हमारा जिम्मेदारी, हमारा गांव हमारी जिम्मेदारी।